अपने आत्माओं कबीर साहब कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का और उससे बढ़कर ससगुरुओं का। माता पिता को बच्चा कितना प्रिय होता है, और कहते हैं उससे भी 100 गुना कई गुना जो है गुरु को शिष्य प्रिय होता है, क्योंकि वो वचन का पुत्र पुत्री होते हैं उसके, और माता पिता के बंद के होते। तो वो अपना मान लेता उस दिन से, जिस दिन से वो शरण ग्रहण कर ली, नाम ले लिया, और उस दिन से उसके कल्याण के लिए वो हर तरह से सोचता है कहीं इसको हानि ना हो जाए। तो उस गुरुदेव ने कहा, हे परमात्मा, हे भगवान, बालक बोला था, कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। कहते हैं 1 पैर तक, यानी लगभग 4 घंटे तक 1 पैर तक खड़े रहे। 4 घड़ी का 1 पैर होता है उसे, तो 1 पैर तक खड़ा रहा। तो फिर प्रार्थना करते रहे। तब आकाशवाणी फिर हुई कि जम के लोग चलो रे भाई, हमरा वचन न खाली जाई। आकाशवाणी में कहा कि जब तू अपने गुरु जी का आदर नहीं कर सकता और मेरी भक्ति कर रहा है, तो मेरी के टाट काटेगा तू, यहाँ कर भी एक को बद करेगा। पुण्यात्मा एक नियम है मालिक का। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। कबीर साहब कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे यह दास है और परमात्मा कबीर जी का भेजा हुआ उसका प्रतिनिधि समझो, उनका दास। आपके लिए इस दास को एज ए कबीर परमेश्वर ट्रीट करना पड़ेगा जब वो राजी होगा, जब वो प्रसन्न होगा। क्योंकि वो भगवान ये दृष्टि रखते हैं कि आज जैसा व्यवहार ये इस गुरु मेरे भेजे हुए संत के साथ कर रहा है, अगर मैं इसके स्थान पर होता तो ऐसे ही मेरे साथ ही ऐसा करता। तो क्या बताते हैं, जैसे एक गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा जानकर अपना जीवन सफल करे, और मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं चिंतन खूब करे। जैसे गणित का प्रश्न होता है, उसमें एक मूलधन ज्ञात करना होता है, और वो मूलधन करोड़ों की राशि का होता है।